नमस्कार, आप देख रहे हैं विकासनामा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। ग्वालियर में गंभीर मरीजों को प्राइवेट अस्पताल अब बिना किसी सूचना के सरकारी जयरोग अस्पताल समूह में भर्ती किए रिफर नहीं किया जा सकेगा। इसको लेकर गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के डीन और जयरोग अस्पताल के संयुक्त संचालक और अधीक्षक ने निर्देश देते हुए सूचना जारी कर दी है। दरअसल ज्यादातर मामलों में देखने में आता है कि प्राइवेट अस्पतालों द्वारा अति गंभीर मरीजों को बिना किसी सूचना के सरकारी गैरों में अस्पताल समूह में रेफर कर दिया जाता था। ऐसे में जब मरीजों की मृत्यु हो जाती थी तो उनके परिजनों के द्वारा सरकारी अस्पताल में लड़ाई झगड़ा और गंभीर आरोप प्रत्यारोप जैसे मामले सामने आते हैं। ऐसे में अब प्राइवेट अस्पतालों के संचालकों और डॉक्टरों को निर्देशित किया गया है कि वह अपने मरीज को रेफर करने से पूर्व संबंधित विभाग के चिकित्सकों से संपर्क कर विभाग में खाली पलंग की स्थिति का पता करें और उनकी सहमति के बाद ही गंभीर मरीजों को स्वयं खुद की एम्बुलेंस और स्टाफ के साथ सरकारी अस्पताल में शिफ्ट करवाए। बिना परमिशन के लिए रेफर नहीं किया जाए तो क्या? ये देखने में आ रहा है कि मरीज़ अत्यधिक गंभीर स्थिति में होता है और कई जगहों से जो मरीज़ ऑलरेडी कहीं किसी अस्पताल में भर्ती है वहाँ से अति गंभीर स्थिति में मरीज़ को सीधा बिना किसी सूचना के, बिना किसी संसाधन के और लगातार जिस तरीके से मरीजों को सरकारी अस्पताल भेज दिया जाता है उससे मरीजों को, उनके अभिभावकों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है और आपने देखा होगा कि उससे जनहानि भी होती है। तो इसमें ध्यान में रखते हुए अधिष्ठाता महोदय और मैंने इस चीज़ पे गहन विचार किया और इसको संज्ञान में लेते हुए ये हमने CMHO को ये पत्र इसलिए जारी किया है कि चूँकि जितने भी प्राइवेट अस्पताल या अन्य डिस्पेंसरियाँ जहाँ मरीज़ मान लीजिए कोई वेंटिलेटर पे है, ऑक्सीजन पे है, तो हम यहाँ पर एक कॉल सेंटर बना रहे हैं, विभाग अध्यक्षों के हमारे सबके नंबर जारी कर रहे हैं, तो वो संबंधित चिकित्सक से वहाँ एक बार बात कर लें। मान लीजिए मेरे पास ट्रॉमा सेंटर में 10 वेंटिलेटर के पलंग हैं, तो अब वहाँ नहीं खाली है, तो हमसे अगर पता कर लेंगे तो हम ये बता पाएंगे ना कि वहाँ नहीं है, कौन सी जगह है, तो मरीज़ भटके नहीं, यथा स्थिति जैसी भी है उस पोजीशन में सही जगह पे पहुँच जाए जिससे उसकी जनहानि ना हो। और फिर दूसरा प्रश्न ये है कि अत्यधिक गंभीर पोजीशन में जब ऑलरेडी मरीज़ का इलाज चल रहा है तो ऐसी स्थिति में भेजने के पहले एक बार ये सुनिश्चित कर लें कि मरीज़ सुरक्षित सरकारी अस्पताल तक पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई गरीब मध्यम वर्गीय से कोई परमिशन, कोई फ़ोन नहीं लगा पाता है, उस समय कोई अगर जनहानि हो सकती है तो कौन जिम्मेदार है? देखिए, जो मरीज़ सीधे जयारोग चिकित्सालय आ रहे हैं उनके लिए आदेश नहीं है। ये आदेश सिर्फ उनके लिए, उन प्राइवेट अस्पतालों या सरकारी डिस्पेंसरियाँ वहाँ के लिए है जहाँ पर वो मरीज़ ऑलरेडी इलाज ले रहा है और जैसे ही वो सीरियस होता है, अगर सीरियस हो रहा है और वो कोई अस्पताल मान लीजिए उसकी चिकित्सा ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो आप हमारे चिकित्सकों से चर्चा कर लें कि इस तरह का मरीज़ है, हम भेज रहे हैं। हम तो मना करते ही नहीं, हम तो हर मरीज़ की चिकित्सा कर रहे हैं। जो भी आ रहा है वो हमारी जिम्मेदारी है, बिना सूचना के ही आ रहा है तो भी हम कर रहे हैं। परंतु हो क्या रहा है कि मरीज़, जैसे आपने देखा होगा कई ऐसे आए मैटर कि मरीज़ अस्पताल तक पहुँचा ही नहीं, वो एम्बुलेंस में ही उसकी मृत्यु हो गई। तो ये तो ख़राब चीज़ है ना। अगर हो सकता है कि उस अस्पताल में मरीज़ रहता तो ऐसी घटना नहीं होती। तो हर व्यक्ति उसके परिजनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी की जान बहुत बहुत कीमती है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि किसी को जान माल का नुकसान ना हो और हम वो हमें पूरा सहयोग करें, बाकी तो हम सहयोग कर ही रहें।